पाटन में परिवर्तन तय है। जितना कर्जा है सब माफ करूंगा। 4,000 रुपया समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदूंगा। पूरी कांग्रेस सरकार पसंद करूंगा बनिस्बत की एक अच्छी भाजपा सरकार। हर 15 मिनट में उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। वही बीमारी जो भी सत्ता में आता है हो जाती है। पिछले 23 साल तो एक ही परिवार के चाचा भतीजा के बीच की सेटिंग चलती रही। तो 2 सीटों से भी लड़ सकता था। राजनीतिक रंगत का नज़ारा हम आपको हर वीडियो में पहुंचा रहे हैं और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं वो जोगी जी की भीड़ है। अमित जोगी जी के समर्थक जो हैं उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और अमित जोगी साहब ने अभी और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने दुर्ग ज़िले से जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन कैंडिडेटों के साथ में अपना नामांकन जमा कर दिया है। अमित जोगी ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, प्रदेश की सरकार के भ्रष्टाचार पे बात की है, भाजपा और कांग्रेस को एक जैसा बताया है और साथ ही जो अपना घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में वे किसानों के लिए क्या करेंगे और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए क्या होगा, सारी बातें आगे बताई हैं। तो ये वीडियो आगे जो आएगा आपको उसमें अमित जोगी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आप बने रहिए और वीडियो पूरा देखिएगा। आज पाटन से अपना नामांकन भरा है। ये चुनाव मैं भूपेश के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। यह चुनाव एक बेहद ताकतवर दाऊ परिवार बनाम पाटन के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार का चुनाव है। मैं तो केवल चेहरा हूं, प्रत्याशी तो पाटनवासी हैं। प्रत्याशी तो पीएससी घोटाला पीड़ित है, आवास पीड़ित है, भ्रष्टाचार पीड़ित है, वादा खिलाफी पीड़ित है, नियमितीकरण पीड़ित है, शराबबंदी पीड़ित है। मैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे पास सेफ सीट से जीतने के कई और विकल्प थे। मैं चाहता तो 2 सीटों से भी लड़ सकता था, लेकिन मैंने अकेले ही पाटन से ही लड़ने का निर्णय पाटन वासियों के कहने पर लिया है। मैंने पिछले 1 महीने लगातार पाटन में जनसंपर्क किया, जनसभाएं की और वहाँ जो प्यार मिला, जो लोगों का आशीर्वाद मिला, उससे मैं अभिभूत हूँ। मेरे आने के बाद पाटन में पहली बार चुनाव होगा। अभी तक तो पिछले 23 साल तो एक ही परिवार के चाचा भतीजा के बीच की सेटिंग चलती रही। चुनाव तो अब होगा। पाटन में परिवर्तन तय है, जीत पाटन वासियों की ही होगी। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जबरदस्त रोमांचक होगा इस चुनाव में आपके आने के बाद। तो क्या लगता है कि आपकी जीत होगी कि मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में भूपेश बघेल है उनकी जीत होगी? ये तो पाटनवासी तय करेंगे। उनको परिवार चाहिए या अपना अधिकार चाहिए। आपको भाजपा का बी टीम कहा जाता था, भाजपा का बी टीम आपको कहा जाता था। में आपको 17,000 वोट मिले थे आपकी पार्टी की शकुंतला साहू को। कितनी उम्मीद है इस बार, क्योंकि मुकाबला सीधा सीएम से और 2018 में आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया मरवाही का, इसीलिए आप पटन पहुंचे हैं क्या? जैसा कि मैंने कहा, मेरी लड़ाई भूपेश जी के खिलाफ नहीं है। अमित जोगी की लड़ाई न कांग्रेस के खिलाफ है न भाजपा के खिलाफ है। मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। आपको भूपेश बघेल जी आपको बी टीम है आप। और मैंने तो कई बार बोला, 1001 बार बोला कि मैं एक बुरी सी बुरी कांग्रेस सरकार पसंद करूंगा बनिस्बत की एक अच्छी भाजपा सरकार। जो मेरा डीएनए है, इस जन्म में नहीं 7 जन्मों में भी एनडीए के साथ नहीं मेल खा सकता।
धान का समर्थन मूल्य 4000 करने की घोषणा की कांग्रेस के पास धान का समर्थन मूल्य, कांग्रेस के पास ठीक से जो है वो कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन आपने 75 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिले तो 75 सीटों पर पार्टी जो उतारने वाली कितने सीट आएगी? आपकी जानकारी थोड़ी सी गलत है। हमने 3 सीटें छोड़ी हैं, एक रणनीति के अंतर्गत छोड़ी हैं। हमारे प्रदेश में कुछ आंचलिक पार्टियां हैं। मैंने हमेशा से कहा कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूं। जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई वोट है वो विखंडित ना हो, इसलिए जो आंचलिक पार्टियां हैं, अभी बस्तर में वहाँ सर्व आदिवासी समाज ने हमर राज पार्टी बनाई है, एक आधी सीट में उनका अच्छा प्रत्याशी है, हम लड़ाते उनका वोट बटता, हमने वो सीट छोड़ दी। वही हाल कुंडवाना के लिए किया, एक एक सीट हमने छोड़ी है। प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य आपने 4000 रुपए करने की घोषणा की है। जी हाँ, मैंने कोई घोषणा नहीं करी है। घोषणा से छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। चुनाव के पहले तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, पर जब सत्ता में आते हैं तो जैसे गजनी पिक्चर में आमिर खान का किरदार रहता है, हर 15 मिनट में उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। वही बीमारी जो भी सत्ता में आता है हो जाती है। वादा खूब करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जनता के बीच घोषणा पत्र लेकर नहीं, शपथ पत्र लेके जा रहा है। मेरे पिताजी ने 3 साल का समय मिला, लेकिन आज अगर देश में किसी सरकार ने किसानों की धान खरीदी शुरू करी तो वो स्वर्गीय अजीत जोगी जी की सरकार थी। उनके सम्मान में मैंने शपथ ली है कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में नेता की नहीं, दिल्ली वाले नेता की नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटा की सरकार बनेगी, हम जोगी किसान मितान योजना लागू करेंगे, जो अभी तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी किसानों की हितकारी योजना होगी। उसके जो पहलू हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। इनके जैसे नहीं कि केवल सहकारिता बैंकों का कर्जा माफ कर दिया, सारे बैंकों का छोटा बड़ा जितना कर्जा है सब माफ करूंगा। 4000 रुपया समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदूंगा। 10,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ किसानों को अपना खेत विकसित करने के लिए अलग से दूंगा। किसानों का फ्री में मैं 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कराऊंगा। उनको फ्री में पूरी बिजली पानी दी जाएगी। और सबसे जो अहम बात है, हम किसानों, हमारी पार्टी का निशान क्या है? हल चलाता किसान। तो जो भूमिहीन किसान भी हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे, और जो भूमिहीन किसान है उन्हें प्रति वर्ष 1 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। ये जोगी किसान मितान योजना है जो प्रदेश में सरकार बनते ही हर जगह लागू हो जाए। पाटन में क्या स्थिति होगी? पाटन में क्या स्थिति रहेगी? पाटन में क्या स्थिति रहेगी ये तो देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे पास कई ऑप्शन थे, कई और सीटें थी जहां से मैं, आपने पूछा मरवाही से क्यों नहीं लड़ रहे हो, यहां से क्यों नहीं लड़ रहे हो, पाटन से ही क्यों लड़ रहे हो। पर मैंने ये ठान लिया है कि ये लड़ाई अगर मुझे भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ से खत्म करना है तो पाटन से ही लड़ना होगा। अमित जोगी किसी दूसरी सीट से नहीं लड़ रहा है। मैं केवल और केवल पाटन वासियों के कहने से पाटन से चुनाव लड़ रहा हूं। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे क्या? भ्रष्टाचार की जांच आपने तो देख लिया, 15 साल भाजपा की सरकार चली, 5 साल कांग्रेस की सरकार चली। भूपेश बघेल जी बोलते थे हमारी सरकार आएगी रमन सिंह को जेल भेजूंगा। किसी को जेल भेजे भाजपा के? और बीजेपी की जो केंद्र सरकार है ईडी भेज दी, 16,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल हो गई, 14,000 जगह मुख्यमंत्री का नाम है। किसी कांग्रेसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ये दोनों जो पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ की जनता अब समझ चुकी है, इनके बीच का जो रिश्ता है ये पति पत्नी वाला रिश्ता है। दिन में तकरार, रात को प्यार, और इनकी संतान भ्रष्टाचार। अच्छा ये बताएं कितना सीट जीत करके आएंगे प्रदेश में? कितनी सीटें आ सकती? देखिए, ये जो चुनाव का राजनीति का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें कांग्रेस बैटिंग कर रही है, बीजेपी बॉलिंग कर रही है, पर केवल
हमारी पार्टी ऑलराउंडर है और जैसा कि हर क्रिकेट प्रेमी जानता है, बिना ऑलराउंडर के मैच नहीं जीता जा सकता। एम्पायर बनेंगे। ठीक है, थैंक यू।